तो जितने भी मेरे डियर हैं, आप लोग को पता है कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो चलिए, मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसको मैं आज बताऊंगा। और बायो साइंस में लगभग 27-28 आपको क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं, जो आपको प्रतिदिन आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करते चलना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे से की तैयारी करें, तो मैं जो भी क्वेश्चन 27-28 या मान के चल लीजिए 30 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बायो साइंस से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो आपको इस 30 क्वेश्चन को प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट से जो 30-32 क्वेश्चन मैं दूंगा, एक एक क्वेश्चन आप डेली करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे, और मैं अभी ही बता देता हूँ, अगर आपको ये इसका पीडीएफ चाहिए, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो nursingyan.com पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा लेटेस्ट सेक्शन में। कहाँ पे मिलेगा? लेटेस्ट अपडेट वाला में जाइएगा, nursingyan.com पर लेटेस्ट अपडेट वाला में जाइएगा तो आपको यह मिल जाएगा पीडीएफ में करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहला है हार्ट स्ट्रक्चर, हृदय के बारे में, हृदय की संरचना, उसका चित्र बनाना रहेगा। तो आपको इसको बताना पड़ेगा हृदय के बारे में कंप्लीट रूप से लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपका एक हुआ, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र, अब उत्सर्जन तंत्र में आपसे पूछेगा उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, मूत्रीय उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताएं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सेल, कोशिका के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कोशिका के काम के बारे में लिखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, यानी जो संधि जो जोड़ होता है हड्डी का, उसका वर्गीकरण बताना है कि कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। आगे है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अस्पताल जनित संक्रमण के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, उसका आपको टाइप्स बताना रहेगा। आगे है त्वचा, त्वचा का संरचना, त्वचा का कार्य आपसे पूछा जा सकता है। आगे है क्रेनियल नर्व, जिसे सीएन बोलते हैं, इसके प्रकार और इसके कार्य आपको बताना है क्रेनियल नर्व का, ठीक है। श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र के जो कार्य विधि होते हैं, मैकेनिज्म, उसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़िएगा। देखने की क्रिया विधि, यानी फिजियोलॉजी ऑफ विजन, देखने की क्रिया विधि। मस्तिष्क का संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखे और प्रकार बताए कि कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, कितने प्रकार के ग्रंथि होते हैं, ठीक है। संवेदी अंगों के बारे में, जो सेंसरी ऑर्गेन है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो स्टेरिलाइजेशन होता है, कीटाणुनाशन, उसके दो विधि, भौतिक और केमिकल विधि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप भौतिक वाला पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नमूना लेने में नर्स की क्या क्या जिम्मेदारी है, सावधानियां हैं, उसको बताना पड़ सकता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या महत्व है नर्स के लिए, तो माइक्रोबायोलॉजी का महत्व को बारे में बताना है। आगे है रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताना है। आगे है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, BWM बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे है पाश्चुराइजेशन के बारे में, आगे है यहाँ पे पाश्चुराइजेशन के बारे में, ठीक है। 22 है संक्रमण, उसका प्रकार और उसका स्रोत के बारे में, ठीक है। उसके बाद है आँख और आँख के संरचना है। प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। लसिका तंत्र और इसके कार्य, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है और उसका क्या कार्य है आपसे पूछा जा सकता है। मेंस्ट्रुएशनल जो साइकिल होता है, मासिक स्राव, उसके बारे में। जीवाणु के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बैक्टीरिया को इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से कारक है वो पूछा जा सकता है। एंड एक क्वेश्चन है आपका टिश्यू, और टिश्यू में अलग अलग प्रकार है, उसमें से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको टोटल मिला के 28 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। 29वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख लेना है डिफरेंस के बारे में, अंतर बताने के बारे में, ठीक है। अंतर बताओ वाला अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है तो 2-4 अंतर बताने वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको मैं ये सारे क्वेश्चन दे दिया, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि 100% आएगा, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर है जो आपके सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें 85 से लेकर 90% क्वेश्चन आपका यहीं से रहने वाला है। जो भी सब्जेक्टिव 5 नंबर 10 नंबर का 15 नंबर का जो भी पूछेगा, 85 से 90% आपके क्वेश्चन इसी 28 में से इधर उधर करके होगा। अब कैसे, जैसे मैंने आपको पाचन तंत्र दे दिया, तो पाचन तंत्र के अंदर ही आपको लीवर के बारे में पढ़ना है, वहीं में आपको पैंक्रियाज के बारे में भी पढ़ना है।
तो आपको अगर लीवर पूछ दे या पैंक्रियाज भी पर्सनल पूछ दे तो आप ये मत कहिएगा कि मैंने नहीं दिया था, क्योंकि पाचन तंत्र में लीवर भी पढ़ना है, पैंक्रियाज भी पढ़ना है, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मान गए आपसे पूछ दे किडनी के बारे में कि किडनी के सचित्र वर्णन करे और कार्य बताए, तो मूत्रीय संस्थान उत्सर्जन तंत्र में आपका किडनी भी आता है, तो किडनी को वहाँ पे पढ़ना है। तो ये मत बोलिएगा कि किडनी मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये क्वेश्चन सब आपको सब इसी के अंदर से आएगा, जहाँ से भी आएगा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सारा के सारा PDF कहाँ मिल जाएगा? nursingyan.com पर आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? nursingyan.com पर आपको ये मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट में, ठीक है। धन्यवाद।